बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 11th का नेक्स्ट पेपर होने जा रहा है जी मैथमेटिक्स। तो हमारी दुआ है अल्लाह करे मैथ का पेपर बहुत आसान है और आप तमाम स्टूडेंट्स का मैथ का पेपर बहुत अच्छा हो जाए, हर एक बच्चे के फुल मार्क्स हैं इंशाल्लाह ज़रूर आएंगे। इंशाल्लाह जल्दी से कमेंट सेक्शन में टाइप कर दीजिएगा। तो आज की इस वीडियो में ना बेटे मैथ का गेस्ट पेपर आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, मतलब कि हर एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताने जा रहा हूँ। एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट कौन सी हैं, डेफिनेशंस कौन सी इंपॉर्टेंट हैं किस चैप्टर में, ये सारा कुछ आपको इस वीडियो में मिल जाएगा, बताने जा रहे हैं। ठीक है, अगर आप वीडियो लास्ट तक देखते हैं और मेरे बताए हुए क्वेश्चंस मार्क कर लेते हैं, इनको अच्छे से तैयार कर लेते हैं, इनकी बार बार प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो इंशाल्लाह आपका मैथ का पूरा पेपर सॉल्व हो जाएगा, चाहे जो मर्जी आपका पंजाब का बोर्ड हो। ये 100% गारंटी दे रहा हूँ। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को बेटे ज़रूर अपनी बुक के ऊपर मेंशन कर लें, मार्क कर लीजिए, फिर उसके बाद बैठ के इनको अच्छे से तैयार करें, क्योंकि मैंने मैथ का आपको कंप्लीट सिलेबस कवर करवा दिया है। तो जिस एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन आपको समझ ना आए तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके ना डियर स्टूडेंट्स वहाँ पे उस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देख लें, एक दफ़ा समझ लें, फिर उसके बाद प्रैक्टिस करें। इंशाल्लाह मैथ प्रैक्टिस का नाम है, बार बार अपने हाथ से क्वेश्चंस निकालेंगे तो ही बेटे मैथ आपको आएगा। ठीक है ना, ये सिर्फ देखने से नहीं आएगा, बार बार क्वेश्चन अपने हाथ से सॉल्व करें तो फिर आपको मैथ आ जाएगा इंशाल्लाह। लें जी, क्लास 11 मैथ का गेस्ट पेपर शेयर करने जा रहा हूँ। यूनिट नंबर 1 ओपन कर लें बेटे, बुक का यूनिट नंबर 1 ओपन करें, एक्सरसाइज 1.1 में आ जाए। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट और सेकंड वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 का थर्ड वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7 और 8, बस ये क्वेश्चंस आप एक्सरसाइज 1.1 में तैयार कर लें, इसके अलावा देखने की ज़रूरत नहीं है। एक्सरसाइज 1.2 में आ जाएं। 1.2 में क्वेश्चन नंबर 2, 3 का सेकंड पार्ट बस कर लें, बहुत है। क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 9, 11 और 12 वाले ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। वीडियो को पॉज करके ना साथ साथ अपनी बुक के ऊपर निशान लगाते जाएं, फिर बाद में बैठ के बस इन क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1 का बेटे 4, 7, 8 वाला पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड, 4 और 7 वाला पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5 का 6 वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 ये 1.3 एक्सरसाइज के आपने क्वेश्चन तैयार करने हैं। लें जी, इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर वीडियो को पॉज करके अपनी बुक के ऊपर पहले निशान लगा लें इन क्वेश्चंस के। ठीक है जी, एक्सरसाइज 1.4 में आ जाए। 1.4 में डियर स्टूडेंट्स ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 का 1, 3 वाला पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 का सेकंड वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 बस ये वाले तैयार कर लें। ले जी, एक्सरसाइज 1.5 इसका क्वेश्चन नंबर 1 स्मार्ट सिलेबस में शामिल किया गया, लेकिन आगे वाले सारे क्वेश्चन जो है ना वो क्रॉस हो गए हैं। तो एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1 का 1, 4, 5, 8 वाला पार्ट्स ये लाजमी देख के जाइएगा बेटे। ठीक है, वैसे तो कम आने के चांसेस हैं यहाँ से, लेकिन ये है कि क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग बताया गया है तो लिहाजा आप ये वाले क्वेश्चन देख लें। अब आ जाए जी, चैप्टर नंबर 1 की कहानी ख़त्म होगी, लेकिन इसकी एग्जांपल्स, क्योंकि बेटा एग्जांपल्स भी आती हैं, तो एग्जांपल नंबर 1, 2, 7, 9, 11 बस ये वाली एग्जांपल्स तैयार कर लें, इसके अलावा कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। अब आ जाते हैं जी डेफिनेशंस की बात करते हैं। ठीक है, क्योंकि 2-3 डेफिनेशंस पक्की आपके पेपर में आएंगी, तो आपको हर यूनिट की ना जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं 3-3, 4-4, 2-2 वो आपको बताते जाएंगे, वो आपने लाजमी तैयार करके जाना है बेटे। जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर्स, तो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफाइन करना आपको आना चाहिए, मैं आपको समझा चुका हूँ। उस तरह से ऑर्गन डायग्राम है वो भी आपको पता होनी चाहिए। मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस डिफाइन करना, ठीक है, डायग्राम बना के उसका फार्मूला कैलकुलेट करना है। तो इस तरह से ये आपने 3 डेफिनेशंस देख लेनी है। लो जी, यूनिट नंबर 1 की कहानी सारी ख़त्म हो गई। जो कुछ आपके पेपर में आ सकता है उसके मुताबिक आपको यूनिट नंबर 1 की हर एक चीज़ बेटे इंपॉर्टेंट बता दिए, देखें। क्लियर है जी, तो यूनिट नंबर 1 की टेंशन ख़त्म। अब आ जाए यूनिट नंबर 2 की तरफ चलते हैं बेटे। यूनिट नंबर 2 के अंदर भी सारे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता देंगे, बस मेरे साथ साथ चलें, वीडियो लास्ट तक देखें और जल्दी से वीडियो को लाइक भी कर लें, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। काइंडली प्यार मोहब्बत दिखाएं, क्योंकि बेटे ये सारी मेहनत ना सिर्फ आपके लिए करते हैं ताकि आप स्टूडेंट्स के अच्छे मार्क्स आ जाए। तो ज़रूर बेटे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उस्मान शानी। ठीक है, तो इंशाल्लाह जब ट्वेल्थ की न्यू बुक आ चुकी है मैथ की, थोड़े से ज़्यादा चैप्टर्स हैं और समझ लें कि थोड़ी टफ है, तो आपको इंशाल्लाह अगर इस चैनल के साथ जुड़े रहेंगे ना उस्मान निशानी, तो जिस तरह 11th क्लास का आपको कंप्लीट सिलेबस कवर करवाया बेटे, आसान मेथड से सवाल हल करवाए थे, उसी तरीके से आपको इंशाल्लाह 12th की मैथ भी आपको इंशाल्लाह कंप्लीट कवर करवाएंगे। तो इसीलिए कह रहा हूँ चैनल के साथ जुड़े रहें, जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह जैसे ही आपके पेपर्स ख़त्म होंगे तो अगले दिन से हम 12th का मैथ जो है ना वो स्टार्ट कर देंगे।
तो हमारे साथ साथ चलेंगे तो फिर आपको टेंशन नहीं होगी। लें जी, यूनिट नंबर 2 में आ जाएं। एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 2 के बेटे ये वाले पार्ट इसी तरह से, ये सब आपको समझ तो आ गई ना, क्वेश्चन नंबर 4 का 2 और 4 वाला पार्ट, ठीक है। इस तरह 5, 9, 10 एक्सरसाइज 2.2 में क्वेश्चन नंबर 2 के ये वाले पार्ट्स इंपॉर्टेंट हैं और क्वेश्चन नंबर 3 के ये वाले पार्ट्स इंपॉर्टेंट हैं। एग्जाम्पल्स 3 और 9 वाले सिर्फ 2 एग्जाम्पल कर लें इसमें। डेफिनेशंस, डिफाइन फंक्शन, फंक्शन को डिफाइन करना आना चाहिए। और उसके बाद जो टाइप्स हैं फंक्शन की, 1 to 1 और ऑन टू फंक्शन, बस ये 2 कर लें, बजेक्टिव को रहने दें। वर्टिकल लाइन टेस्ट ये आती है बेटे डेफिनेशन, यहाँ से एमसीक्यू भी आता है। जो मैंने टेस्ट लिए थे आपसे, क्योंकि हमने टेस्ट सीरीज़ भी तो ख़त्म की थी ना, जिन बच्चों ने टेस्ट हमारे पास दिए उनकी तैयारी माशाल्लाह बहुत अच्छी है। तो जिन्होंने नहीं दी और जिन्होंने टेस्ट लिए थे सिर्फ, वो भी इंशाल्लाह हर एक चीज़ अपनी कवर कर लेंगे, क्योंकि टेस्ट के अंदर एमसीक्यूज़ भी हैं, शॉर्ट भी हैं, लॉन्ग भी हैं। तो जिन्होंने टेस्ट लिए थे वो सिर्फ टेस्ट की प्रैक्टिस कर लें, इंशाल्लाह उनका पेपर पूरा सॉल्व हो जाएगा। ले जी, यूनिट नंबर 2 की कहानी ख़त्म हो गई। यूनिट नंबर 3 में आ जाए। एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1 के ये पार्ट्स करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 के ये वाले पार्ट्स इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 3 के सिर्फ 3 पार्ट्स इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 4 के ये पार्ट्स इंपॉर्टेंट है। जल्दी से बेटे वीडियो को पॉज करके निशान लगा लें अपनी बुक के ऊपर। लें जी, आगे चलते हैं। पहले बुक के ऊपर निशान लगाएंगे, फिर उसके बाद किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको किसी से कुछ पूछने की, सिर्फ उन क्वेश्चंस को बस तैयार कर लीजिएगा। इसलिए थोड़ा सा टाइम दे के ना आप बेटे ये निशान लगा लें। 3.2 एक्सरसाइज में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 1 के ये वाले पार्ट्स इंपॉर्टेंट हैं। एग्जाम्पल 5 और 8 एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। और डेफिनेशंस, क्वाड्रेटिक फंक्शन किसे कहते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, डोमेन और रेंज। बस ये आपका चैप्टर नंबर 3 जो है ना, ये आपने तैयार कर लेने, कवर हो गया। ले जी, आगे चलते हैं बेटे। आगे जी हमारे पास यूनिट नंबर बेटे 4। तो यूनिट 4 की कहानी देखते हैं जी। यूनिट नंबर 4 में बेटे एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट और सेकंड वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 का सिर्फ 3 वाला पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, 7। एक्सरसाइज 4.2 के बेटा ये क्वेश्चन के पार्ट्स इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है जी। एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4, बस ये 2 क्वेश्चन तैयार करें। एग्जाम्पल्स कौन सी इंपॉर्टेंट है, 2, 4, 7, 13। डेफिनेशंस यूनिट 4 बेटे इसकी डेफिनेशन ज़रा यहाँ पे नोट कर लें। डिफाइन मैट्रिक्स, ये आपको पता होना चाहिए। रेक्टेंगुलर एंड स्क्वायर मैट्रिक्स, इस तरह से डायगोनल और स्केलर इक्वल मैट्रिक्स, ये छोटी मोटी डेफिनेशन आ सकती हैं। नल और जीरो मैट्रिक्स इंपॉर्टेंट है। तो आगे ये 3 और डेफिनेशन आपको बताई जा रही है, लेकिन यहाँ से बेटे एमसीक्यू भी आ सकता है, कोई सी 2-3 प्रॉपर्टीज़ भी पूछ सकता है। तो ये बात याद रखिएगा, ठीक है ना। स्केलर एंड मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की जो प्रॉपर्टीज़ है ना, उसमें से 2-3 कह सकता है कि आप मेंशन करें, बताएं, तो वो आपको याद करनी है। इस तरह डिटर्मिनेंट्स की भी प्रॉपर्टीज़ आपको याद करनी है। क्लियर, एमसीक्यू तो पक्का आएगा ही आएगा, यहाँ से एमसीक्यू तो बेटे आएगा ही आएगा, लेकिन शॉर्ट भी आ सकता है, प्रॉपर्टीज़ पूछ सकता है। क्लियर जी यहाँ तक। अब आ जाए यूनिट नंबर 5 की तरफ चलते हैं बेटे। यूनिट नंबर 5, यहाँ तक एक दफ़ा जिन्होंने अभी तक निशान नहीं लगाया दोबारा देख लें। चलें जी, यूनिट नंबर 5 में आ जाए। यूनिट नंबर 5 में बेटे एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 1, 3, 6, 10, 11, 13, 15। एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 4, 5 एग्जाम्पल्स 1, 4, 7, 8। और इसकी सिर्फ 3 डेफिनेशंस मेन, पार्शियल फ्रैक्शन रेजोल्यूशन, और उसके बाद प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। ये वाले डेफिनेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बस ये 3 डेफिनेशन कर लें और 2 एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन बताए हैं मैंने, ये तैयार कर लें। इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 5 में से जो क्वेश्चन आएगा आपका हो जाएगा। क्लियर जी, यहाँ तक यूनिट 5 की कहानी ख़त्म हो गई। अब चलते हैं बेटे यूनिट नंबर 6। थोड़ा लेंथी ज़रूर है, लेकिन बेटे इसमें जो क्वेश्चन बता रहे हैं वो सिर्फ तैयार करें। यूनिट नंबर 6 में आ जाएं। एक्सरसाइज 6.1 के ये क्वेश्चन तैयार करेंगे। एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट और सेकंड वाला पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 और 17, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। एक्सरसाइज 6.3 में क्वेश्चन नंबर 1 का सिर्फ सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 7 लॉन्ग के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। 6.3 तक हम पहुंच गए। जल्दी से बेटे इसको नोट कर लें। आगे चलते हैं बेटे। आगे जी हमारे पास है एक्सरसाइज 6.4। एक्सरसाइज 6.4 लें जी। क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 7, 10, 14 और 15 ये इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज 6.5 के ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है सिर्फ 5। 6.6 के बेटे क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट और थर्ड वाला पार्ट तैयार करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, 4 और 6 तैयार करें। थोड़े थोड़े क्वेश्चंस हैं,
एक दफ़ा प्रैक्टिस कर लेंगे इंशाल्लाह फिर आपको पेपर तक याद रहेंगे। एक्सरसाइज 6.7 का क्वेश्चन नंबर 1, 4 का सेकंड पार्ट और 5। एक्सरसाइज 6.8 क्वेश्चन नंबर 1, 2, 6, 8, 10, 11। एक्सरसाइज 6.9 इसका क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 7। एक्सरसाइज 6.10 क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट, 4, 6 और 9 वाला पार्ट्स। क्वेश्चन नंबर 2 का बेटे 1 वाला पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट और सेकंड वाला पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 का सिर्फ सेकंड पार्ट देखिएगा। और उसके बाद एग्जांपल्स, एग्जांपल नंबर 4, 6, 8, 10, 15, 16 और 18। ये एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है ना, एग्जांपल्स आती हैं बेटे। लें जी उसके बाद डेफिनेशंस। तो इस चैप्टर की जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं वह जी सीक्वेंस, सीरीज, ज्योमेट्रिक मीन, अरिथमेटिक सीक्वेंस, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, मिसलिनियस सीरीज। तो ये वाली सारी आपने डेफिनेशंस तैयार कर लेनी है बेटे, ठीक है जी। यहाँ तक क्लियर है, नोट कर लें, वीडियो को पॉज करके यहाँ से जल्दी से नोट कर लें। चलें जी आगे चलते हैं, यूनिट नंबर 7। फिर से कह रहा हूँ, जिस क्वेश्चन की समझ ना आए तो प्लेलिस्ट में चेक करें। जिस यूनिट की जो एक्सरसाइज आपको नहीं आती और जो क्वेश्चंस नहीं आते तो प्लेलिस्ट में जाके उस यूनिट की एक्सरसाइज ओपन करें और उस क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से समझ लें। मैंने आसान मेथड से समझाए हुए हैं। तो अगर आप मैथ की तैयारी इसी चैनल से कर रहे हैं तो फिर बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना, क्योंकि हमने बिल्कुल सही मेथड से सारे क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं। उसी तरीके से सॉल्व करके आएंगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ले जी यूनिट नंबर 7 में आ जाए। 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का 4 वाला पार्ट, 3, 4, 5, 6 वाला क्वेश्चन तैयार कर लें। 7.2 के ये वाले क्वेश्चन तैयार करेंगे। 7.3 के क्वेश्चन देख लें। 7.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 का 3 और 4 वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट कर लें। 3, 7, 11, 12, 13, 14 ये क्वेश्चंस करेंगे, इसके अलावा देखने की ज़रूरत ही नहीं है। एग्जाम्पल्स 3 और 9, सिर्फ 2 एग्जाम्पल इसकी इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशंस बेटे, फ्रैक्शनल ये आपसे पूछ सकता है, सॉरी फैक्टोरियल, ठीक है ना, चैप्टर नंबर 7 की बात कर रहे हैं ना, फैक्टोरियल। फिर इसी तरह से परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, ये आपको पता होना चाहिए। सर्कुलर परम्यूटेशंस का पता होना चाहिए। डिफरेंशिएट कह सकता है या डिफरेंसेस बिटवीन द परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन, जो टेबल दिया गया आपकी बुक के अंदर, जो इसके लिए टेबल दिया गया ना, उस टेबल के अंदर 3-3, 4-4 पॉइंट्स दिए गए। आपको इसे 2 पॉइंट्स याद रख लें, तो अगर 2 पॉइंट्स ही लिख देंगे डिफरेंस के तो फिर आपको 2 नंबर पूरे मिल जाएंगे, ठीक है जी। तो बेटा जल्दी से छोटा सा काम कर लें, वीडियो को लाइक कर लें जिन्होंने अभी तक नहीं किया, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। फिर से कह रहा हूँ, चैनल के साथ जुड़े रहेंगे तो बेटे 12th का मैथ आपको कवर करवाएंगे। अगर आप हमारे साथ साथ 12th में चलेंगे, फिजिक्स और मैथ की तैयारी आपकी कंप्लीट करवा देंगे, ठीक है ना। जिस तरह से अब आप पछता रहे हैं कि यार मैं शुरू से ही पढ़ लेता या पढ़ लेती, तो ये पछतावा आपको 12th में नहीं होना चाहिए। 12th का सिलेबस आ चुका है न्यू और टफ भी है। तो अगर आप पहले दिन से हमारे साथ जुड़े रहेंगे इस चैनल के साथ और साथ साथ तैयारी करेंगे तो फिर इंशाल्लाह 12th मैथ और फिजिक्स की तैयारी आपकी करवा देंगे, ठीक है जी। चलें जी आगे चलते हैं, यूनिट नंबर बेटे 9 की बात करते हैं, क्योंकि यूनिट 8 जो है ना वो स्मार्ट सिलेबस में कट हो गया है। अब आप आ जाएं यूनिट नंबर 9 की तरफ। तो एक्सरसाइज 9.1 के ये क्वेश्चन तैयार करेंगे। 9.2 के सिर्फ क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 वाला करेंगे। एग्जाम्पल इसकी 2 इंपॉर्टेंट है, ये वाली करेंगे 3 और 5। डेफिनेशंस देख लें बेटे, डिग्री से क्या मुराद है, पोलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है, फैक्टर थ्योरम क्या होता है, पोलिनोमियल प्रोग्रेशन रिग्रेशन क्या होती है। तो ये आपने सिर्फ 5-4 डेफिनेशंस देख के चले जाना है। चलें जी यूनिट नंबर 10 इंपॉर्टेंट बेटे, अब असल गेम स्टार्ट हो रही है ट्रिग्नोमेट्री की, ठीक है ना। तो यूनिट नंबर 10 में आ जाए जी। एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, थर्ड, 7 और 8 वाला पार्ट्स इंपॉर्टेंट है, ये तैयार करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 के ये 2 पार्ट्स इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 के ये 2 पार्ट्स तैयार करेंगे। एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 2, 4, 5, 6 का 3 वाला पार्ट, 7 का फर्स्ट, 4 और 5 वाला पार्ट, क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 14 तैयार करेंगे। एक्सरसाइज 10.3 में आ जाए। 10.3 में क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, सेकंड, 6 और 7 वाला पार्ट्स, 8, 14 और 15 वाले पार्ट्स, ये इंपॉर्टेंट है बेटे, इनको तैयार कीजिएगा। उसके बाद बेटे क्वेश्चन नंबर 3 और 4 ये 2 क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इनको भी अच्छे से तैयार करेंगे। एक्सरसाइज 10.4 10.4 में आ जाए जी। 10.4 में क्वेश्चन नंबर 1 के ये पार्ट्स इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 2 के ये वाले पार्ट्स, क्वेश्चन नंबर 3 के ये 2 पार्ट्स, क्वेश्चन नंबर 4 के ये 3 पार्ट्स करेंगे। 1, 3 और 5 वाला, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट, सेकंड और थर्ड वाला पार्ट्स इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल्स आपके पास 5, 7, 10, 13, 17, 18 ये एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशंस आपके पास सिर्फ 2 हैं इसके अंदर। डिस्टेंस फार्मूला आपको लाजमी आना चाहिए, पूछ सकता है वो क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। यूनिट नंबर 11 में आ जाए।
यूनिट नंबर 11 के बेटे ये क्वेश्चंस एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट हैं, एग्जांपल्स भी सिर्फ एक 5 वाली और नीचे डेफिनेशंस हैं, तो इनको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। नोट करें जी, नोट करें जल्दी से बेटे। क्लियर है? चलें जी आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं यूनिट नंबर 12 की। तो यूनिट नंबर 12 अपनी बुक का बेटे ओपन कर लें। यूनिट नंबर 12 ले जी, एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर 2 का बेटे 3, 4, 5 वाला पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 के ये पार्ट्स इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के ये पार्ट्स इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का 3, 6, 8, 9, 11, 12 वाला पार्ट्स इंपॉर्टेंट हैं। एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 3, 4, 6, 7 एग्जाम्पल्स बेटे 2, 8 और 12, सिर्फ ये वाले एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। डेफिनेशंस देखें इसके अंदर, सिर्फ ये 3 डेफिनेशंस हैं, बहुत ही आसान, तो इनको देख लीजिएगा बेटा। इंशाल्लाह शॉर्ट आएगा तो इन्हीं में से आएगा, अदरवाइज आएगा ही नहीं यहाँ से। यूनिट नंबर 13 लें जी, यूनिट नंबर 13 एक्सरसाइज 13.1 के ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं बेटे, इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। 13.2 का क्वेश्चन नंबर 1 के ये वाले पार्ट्स और क्वेश्चन नंबर 2, 4, 5 बस, ठीक है। इसकी दो एक्सरसाइज हैं 13.1 और 13.2, ये इनके क्वेश्चंस आपको बता दिए, ये तैयार करेंगे। क्लियर है जी? चलें जी नेक्स्ट आपके पास हैं इस चैप्टर की एग्जाम्पल्स। तो बेटे ये वाली एग्जाम्पल्स आप तैयार करेंगे 5, 7, 9, 11। डेफिनेशंस आप तैयार करेंगे, व्हाट इज़ मीन बाय डिफरेंशिएशन, ठीक है ना, और एवरेज वेलोसिटी और 4 स्टेप्स बाय द डेफिनेशन ऑफ द डेरिवेटिव, यानी कि जो आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है बाय डेफिनेशन हमने क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है, उसके जो स्टेप्स हैं ना 4, वो आपको कह सकते हैं कि शॉर्ट में बताएं, तो वो आपको आने चाहिए। क्लियर है जी यहाँ तक? चलें जी, यूनिट नंबर 13 की भी कहानी ख़त्म हो गई। अब हमारे पास सिर्फ रह गया बेटे एक यूनिट, और वो है हमारे पास यूनिट नंबर 14। तो यूनिट नंबर 14 को देखते हैं बेटे, उसके अंदर अपने कौन से क्वेश्चंस तैयार करने हैं। लें जी, ये आ गया आपके पास यूनिट नंबर 14। एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 7 ये तैयार करेंगे। उसके बाद बेटे 14.2 का क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 का सिर्फ फर्स्ट वाला पार्ट, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, 14, 16, ठीक है यहाँ तक। उसके बाद एक्सरसाइज 14.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड और 4 वाला पार्ट। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 12, 15 और 16, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद बात करते हैं बेटे एग्जाम्पल्स की। तो एग्जाम्पल नंबर 12, 14 और 22, ये सिर्फ 3 एग्जाम्पल्स इसकी इस चैप्टर के अंदर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको सारे क्वेश्चंस, एग्जाम्पल्स और डेफिनेशंस बता रहे हैं। उसके बाद इस चैप्टर की जो डेफिनेशंस हैं बेटे, आसान आसान, स्केलर और वेक्टर के बिटवीन डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर, स्केलर प्रोडक्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ द डॉट प्रोडक्ट ये बुक में दी गई हैं। वर्क डन की डेफिनेशन और जो बुक के अंदर एग्जाम्पल दी गई है डायग्राम के साथ, वो वाली, ठीक है, पेज नंबर 265 पे होगी। इस तरह से प्रूव दैट, ये एक छोटा सा प्रूफ भी आ सकता है, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। ये पहले भी हम करके आ रहे हैं पीछे चैप्टर नंबर 10 के अंदर, लेकिन यहाँ पे पेज नंबर 265 पे भी आपको प्रूफ दिया गया एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है ना। तो ये भी आपसे पूछ सकता है, तो छोटे मोटे जो प्रूफ है ना वो लाजमी देख के जाइएगा। तो इस तरह डेयर स्टूडेंट्स ये यूनिट नंबर 14 भी आपको कवर करवा दी है। तो आपको पूरी बुक के ना सारी चीज़ें बता दी हैं, मतलब कि शॉर्ट क्वेश्चन भी हो जाएंगे इंशाल्लाह, आपके लॉन्ग क्वेश्चन भी हो जाएंगे। जो क्वेश्चन आपको बताए हैं ना, इनको अगर आप तैयार कर लेंगे तो आपके शॉर्ट भी हो जाएंगे, लॉन्ग भी हो जाएंगे। और उसके अलावा आपको एग्जांपल्स बताई हैं, तो जो एग्जांपल आएगी वो भी आपकी हो जाएगी। और फिर शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर जो डेफिनेशंस होंगी 3, 4 या 2, वो भी आपकी इंशाल्लाह इसमें से हो जाएंगी। तो बाकी रहेगी एमसीक्यूज़ की कहानी। तो बेटे एमसीक्यूज़ के लिए मैंने आपको बताया था कि आप भी टेस्ट ले लें, ठीक है ना। तो 1000 में आपको सारे टेस्ट मिल जाएंगे। तो अगर वो टेस्ट आपने नहीं लिए तो फिर आप एक काम करें कि जो चैप्टर की थ्योरी होती है ना बेटे, उस थ्योरी को ज़रूर पढ़ें। अगर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सही मेथड का आपको पता है, प्लस जो 3-3, 2-2 पेजेस की स्टार्ट में थ्योरी दी जाती है यूनिट के अंदर, अगर वो थ्योरी आप पढ़ लेंगे, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे, तो इंशाल्लाह जो एमसीक्यू आएगा वो आपका हो जाएगा। बाकी जाहिर सी बात है 10-11 एमसीक्यूज़ तो वो होते हैं ना जो क्वेश्चन बेस होते हैं, तो वो तो इन क्वेश्चंस को तैयार करने से आपके वैसे ही हो जाएंगे। तो टेंशन बिल्कुल ना लें, पेपर आसान आएगा, सिर्फ तैयारी करें, हिम्मत ना हारें, करते रहें, प्रैक्टिस बार बार करें, अपने हाथों से क्वेश्चन निकालें, ठीक है ना। जितना ज़्यादा लिखेंगे उतना आपको मैथ अच्छे से आएगा। तो एक क्वेश्चन को 1, 2, 3 दफ़ा आप लिखें, निकालें अपने हाथ से ज़बानी, फिर आप बेफिक्र होकर चले जाएं, इंशाल्लाह आपका पेपर बहुत अच्छा होगा।
और इंशाल्लाह हर एक बच्चे के 100/100 मार्क्स ज़रूर आएंगे। हमारी दुआ आपके साथ रहेगी, जितना हम आपके लिए कर सकते हैं वो कर रहे हैं बेटे, आपकी हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। गैस का मतलब यही होता है कि आपकी हेल्प की जाए। वो स्टूडेंट जो सारा साल नहीं पढ़ते, चलो एंड पे आके उनको हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दें ताकि वो अच्छे नंबरों से पास हो जाएं। क्लियर जी। तो फिर से कह रहा हूँ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि 12th का आपको सिलेबस कवर करवाएंगे, तो 12th हमारे साथ साथ आपने पहले दिन से स्टार्ट करनी है, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़।